And welcome to Takshara classes. This is Shri Prateek. We are discussing the World Geography series in this session. Already we have covered the 4 continents. Asia we have covered very thoroughly with respect to physiography, the plains, the plateau, and the seas. Everything we have tried to discuss in these series of all the continents, be it Asia, Europe, South America, and North America. So today we are going to discuss the 5th continent, that is Africa. Again, very important for your examination. Let us now understand about the Africa, what exactly the location, all the things which are related to your examination, especially for UPSC based examinations and the another examinations also, government exams, where they do ask you the world geography questions. So let us start about Africa. I hope everybody knows Africa is the second largest and the second most populous country after Asia. And it is the only continent through which, very important point which I am telling you, the 3 lines passes. The Tropic of Cancer passes, the Equator passes, and the Tropic of Capricorn passes. याद रखेंगे, इक्वेटर, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न तीनों की तीनों इससे पास करती हैं. वेरी इंपॉर्टेंट थिंग. अनदर इंपॉर्टेंट थिंग विच आई नीड टू मेक यू टेल यू अबाउट इज प्राइम मेरिडियन जो होता है, जो कि 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड है, वो भी इसके अदर से पास होता है. दैट इज नियर द अक्रा कैपिटल ऑफ घाना. I hope everybody is clear about this thing. Next, if we see about another point which we need to understand is अफ्रीका को कहा जाता था मदर कॉन्टिनेंट. क्यों? क्योंकि इट हैज़ द ओल्डेस्ट इनहेबिटेंट कॉन्टिनेंट ऑन द अर्थ. सबसे पुराना जो सबसे पहले जो कॉन्टिनेंट है, ओल्डेस्ट इनहेबिटेंट कॉन्टिनेंट, उसको कहा जाता है अफ्रीका को. और आपने ये सुना ही हुआ, डार्क कॉन्टिनेंट भी कहते हैं. क्लियर है? एंड इन द बिगिनिंग इंटीरियर ऑफ द Africa was largely unknown to them. क्यों डार्क कॉन्टिनेंट कहते हैं? क्योंकि there was nothing known about these Africa people. So now अगर आपको देखें, अगर अफ्रीका में टोटल 54 कंट्रीज हैं. क्लियर है? और इसको हम ग्रुपिंग करेंगे वेस्ट अफ्रीका में, नॉर्थ अफ्रीका में, सेंट्रल अफ्रीका, देन वी हैव इज दिस साउथ अफ्रीका, सदर्न अफ्रीका, ईस्टर्न अफ्रीका. इनको अच्छे से देखेंगे, व्हाट आर द कंट्रीज वेयर दे आर लोकेटेड. सारी चीज़ें अभी नोट करेंगे सारी. सो फर्स्ट ऑफ ऑल फिजिकल डिविजन्स को चेक करेंगे. पहले ये चीज़ एक और बताना चाहूँगा, अफ्रीका एक ऐसा कॉन्टिनेंट है जिसमें आप अगर बाउंड्रीज देखो, दे आर वेरी स्ट्रेट लाइन. एक्चुअली इसका कारण है, हिस्टोरिकल आस्पेक्ट है कि यूरोपियंस ने खुद ही बाउंड्रीज बनाई थी इन कंट्रीज की. अदरवाइज देयर वाज नो सच थिंग लाइक अ कंट्री एट दैट टाइम. एंड मोस्टली द नॉर्दर्न अफ्रीका इज बेसिकली रिच इन ऑयल ऑल्सो. And lot many people, like you can say Europeans, have ruled in these countries. Like Morocco was ruled by French people, so there was always a conflict between the European nations for ruling these nations, and that is how they divided these continents. ऊपर के अगर देखें, बिल्कुल straight lines हैं. Basically that is giving you a division part. अगर सराउंडिंग एरिया देखें तो वो भी आपको दिख रहा है कि यार कौन सी चीज़ सीज के आसपास हैं, वो भी देखेंगे. अभी सारी चीज़ें we will note down now. सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट स्टार्ट द फिजियोग्राफी, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए. सबसे पहले अगर देखें दोस्त फिजियोग्राफी में, सो मेरे भाई इसमें माउंटेन्स कौन से हैं सबसे पहले मैं दिखाना चाहता हूँ. एटलस माउंटेन्स. एम आई क्लियर टू एवरीबडी? ये दिख रहा है आपको सहारा डेजर्ट के ऊपर एटलस माउंटेन्स. वेरी इंपॉर्टेंट. क्लियर है? स्टेट ऑफ जिब्राल्टर के नीचे, जहाँ पर अफ्रीका और यूरोप आपस में कनेक्ट करते हैं, दैट इज स्टेट ऑफ जिब्राल्टर. यहाँ से एंटर करेंगे मेडिटेरेनियन सी में, तो और इसके नीचे एटलस माउंटेन्स. याद रखें, आपको पूछ सकता है एटलस साइकिल इंडिया में बनता है, लेकिन एटलस माउंटेन्स याद रखिएगा. नाउ टॉकिंग अबाउट द अनदर थिंग्स विच वी नीड टू अंडरस्टैंड. सहारा डेजर्ट आपको दिख रहा, विच इज इन द नॉर्दर्न पार्ट ऑफ अफ्रीका. आई होप एवरीबडी इज एबल टू सी दिस सहारा डेजर्ट. क्लियर? वन ऑफ द लार्जेस्ट हॉट डेजर्ट ऑफ द कंट्री. और इसके आसपास अटलांटिक ओशन इन द वेस्ट है, और रेड सी इन द ईस्ट है. क्लियर है जी? और मेडिटेरेनियन सी इन द नॉर्थ है. साहेल रीजन आपका इन द साउथ. वेरी इंपॉर्टेंट. साहेल रीजन क्या है, ये भी आपके पेपर में क्वेश्चन आता है. ये क्यों? क्योंकि साहेल रीजन इज वेरी फेमस फॉर व्हाट. बेसिकली आपने पढ़ा होगा साहेल रीजन मेरे साथ उस समय जब हमने क्लाइमेटोलॉजी ऑफ द वर्ल्ड, क्लाइमेट्स ऑफ द वर्ल्ड के बारे में डिस्कस किया था. क्लियर है जी? So we need to know these things. Let us move to the next point now. Next अगर बात करें तो माउंट काउसी दिख रहा है, वॉल्केनो इन छड में है. छड यहीं पे, और लेक छड भी आपको दिख गया जी.
और यहीं पे है माउंट इकोसी, हाइट भी दे रखी 3, 4, 5 मीटर, यू डोंट नीड टू रिमेंबर दीज। सो यहाँ पर है लेक छड, क्लियर है जी। सो दिस इज द हाईएस्ट पॉइंट इन द सहारा, माउंट कोसी। और एटलस माउंटेन में आपको बता चुका हूँ, ये भी फोल्डेड माउंटेन्स है जी, क्लियर है। ये मेडिटेरेनियन सी और अटलांटिक ओशन को सेपरेट भी करते हैं, एटलस माउंटेन याद रखें। और इसकी हाईएस्ट पीक भी दे रखी है माउंट तुबकल, अगेन नॉट मच इंपॉर्टेंट फॉर यू टू अंडरस्टैंड। अब दोस्त आपसे मैंने अभी बात की थी साहेल रीजन है क्या। साहेल रीजन मेरे भाई ये दिया भी हुआ इधर एटलस में, ये रहा मैप में साहेल। बेसिकली ये सेमी एरिड एरिया, क्लियर है जी, बिटवीन सहारा डेजर्ट एंड नीचे सवाना। सवाना ये हरा हरा रंग क्या है, ग्रासलैंड्स का। अगर आपको पता हो, याद हो, मैंने सवाना टाइप ऑफ क्लाइमेट डिस्कस किया था, सूडान इसमें आता है, सवाना और सूडान टाइप ऑफ क्लाइमेट, दिस इज हेयर, क्लियर है जी। और सवाना बेसिकली ग्रासलैंड्स हैं, याद रखें, ट्रॉपिकल ग्रासलैंड्स जिनको आप कहते हैं, दीज आर सवाना ग्रासलैंड्स, क्लियर है जी। और इसको एक तरह का ओपन एयर जू कह देते हैं, पार्कलैंड कहते हैं, क्योंकि सारा नेशनल ज्योग्राफिकल अगर आपको जब भी दिखा रहा है जिराफ, ये सारी चीज़ें वो आपको इधर ही दिखती हैं दोस्त, दिस सहारा डेजर्ट के आसपास। ये जो नीचे है इनमें एलिफेंट ग्रास मिलता, बहुत लंबा लंबा घास है, विच इज़ वेरी प्रोमिनेंट इन दीज प्लेसेस। आई होप एवरीबडी इज क्लियर अबाउट दिस थिंग नाउ। नेक्स्ट वी आर टॉकिंग अबाउट इज ग्रेट रिफ्ट वैली, क्लियर है जी। और रिफ्ट वैली किस तरफ है ये चीज हमने देखना है, काफी इंपॉर्टेंट है जी, क्लियर है जी। लेट अस सी दिस थिंग। और यहाँ पर कुछ लेक्स काफी बारी पूछा जाता है, उसके लिए एक तो आपने रिवर नाइल का तो बार बार पढ़ा भी होगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ऑल्सो, रिवर नाइल विच इज लाइफ लाइन ऑफ इजिप्ट यू कैन से, क्लियर है जी। और ब्लू नाइल और रेड नाइल जब मिलती हैं, व्हाइट नाइल और ब्लू नाइल, तो वो सूडान में मिलती हैं, खार्तूम में, ये भी चीज़ याद रखें अपना फैक्ट। अब ज़रा एक सेकंड में सारी लेक्स के बारे थोड़ा सा डिस्कस करेंगे दोस्त, फिर देखेंगे। यहाँ पर ग्रेट रिफ्ट वैली है, ये भी चीज़ याद रखें, ये जो है हमारा रिफ्ट वैली इस तरफ है जी। अब ज़रा लेक विक्टोरिया देखिए, क्लियर है, ये ग्रेट लेक्स हैं। लेक टोंगेनिका, जो लेक विक्टोरिया, ये अफ्रीका की लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक है और दुनिया की सबसे बड़ी लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक है। सबसे बड़ी वैसे लेक सुपीरियर है यूएसए में, आपने ग्रेट 5 लेक्स यूएस की देखी होंगी, तो वहीं पे सबसे बड़ी लेक सुपीरियर है विच इज़ द लार्जेस्ट फ्रेश वाटर। और उसके बाद लेक विक्टोरिया का नाम आता है ये वाला, क्लियर है जी। और ये बेसिकली सोर्स ऑफ द रिवर किसका है, दिस इज द सोर्स ऑफ द रिवर नाइल। नेक्स्ट बात करेंगे तो टांगानिका, ये भी दुनिया की डीपेस्ट और लॉन्गेस्ट वाटर लेक है जी, ये रही लेक टांगानिका। नेक्स्ट अनदर वी हैव लेक जम्बेजी, क्लियर जी। इधर ही और 2-3 लेक्स हैं जो काफ़ी फेमस है, लाइक लेक एल्बर्ट, लेक मलावी, मलावी कंट्री भी है और वहीं पे ये लेक मलावी भी है। सो दीज आर द थिंग्स विच वी शुड बी नोइंग। नाउ टॉकिंग अबाउट द ईस्टर्न अफ्रीकन हाईलैंड्स। माउंट किलीमंजारो आपने देखा होगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर वैसे ही अंडरस्टैंडिंग के लिए, माउंट किलीमंजारो, क्लियर है। फिर हम डेजर्ट्स भी देखेंगे दोस्त। सो माउंट किलीमंजारो किस चीज़ के लिए फेमस है जी, इट इज़ द हाईएस्ट पीक लोकेटेड इन दीज हाईलैंड्स। ईस्टर्न अफ्रीका में जो हाईलैंड्स हैं वहाँ पर सबसे बड़ी जो है पीक कौन सी है, माउंट किलीमंजारो, याद रखें ये चीज़। नेक्स्ट अगर बात करें, वहीं पे नीचे माउंट कीनिया और माउंट रिवजेरो है, तो आपको सिर्फ माउंट किलीमंजारो काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये पीक है, ये याद होना चाहिए। ये यहीं पर माउंट किलीमंजारो है, आई एम नॉट एबल टू सी इट हियर, हियर इट इज लिखित, ये मिल गया सभी को, माउंट किलीमंजारो। सो प्लीज़ डू रिमेंबर दिस थिंग। नेक्स्ट बात करेंगे दोस्त इसी में ही आगे चीज़ों के बारे, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। कोंगो बेसिन और जायरे बेसिन आपको समझ आता है क्योंकि बेसिन मतलब प्लेन्स की तरह, कोंगो रिवर है काफ़ी फेमस, उसी से बनता है कोंगो बेसिन और जायरे बेसिन। कोंगो और जायरे आपने बार बार पढ़ा भी हुआ, राइट। इससे अपना कौन सी लाइन पास करती है ये भी आपने देखा, इक्वेटर पास करता है। और ये भी काफ़ी घना फॉरेस्ट है दुनिया में, हिंदुस्तान में डेंस एवरग्रीन फॉरेस्ट बिकॉज इट इज़ लाइंग ऑन द इक्वेटर। और कोंगो सेकंड लार्जेस्ट रिवर बेसिन नेक्स्ट टू अमेजन, याद रखें। कोंगो घना फॉरेस्ट, ऊपर सवाना, उसके ऊपर हमारा डेजर्ट,
और ये अपना ये चीज़ याद रखें जी। अगर नीचे बात करें तो सर्दर्न में, साउथ अफ्रीका में हम बात करते हैं माउंटेन्स की। इन द साउथ अफ्रीका वी हैव इज ड्रैकेंसबर्ग। आई होप एवरीबडी इज क्लियर अबाउट दिस थिंग। दिस इज ड्रैकेंसबर्ग। क्लियर है? यहाँ पर बर्ग माउंटेन के लिए वर्ड यूज किया जाता है इन साउथ अफ्रीका। यू नीड टू नो दिस थिंग। नाउ टॉकिंग अबाउट हेयर ऑल्सो, ग्रासलैंड इज फेमस है। इट्स नेम इज वेल्ड्स, VELDS। वेल्ड्स हम पढ़े हुए हैं सारे ग्रासलैंड्स को। ये बेसिकली एक टेम्परेट ग्रासलैंड है, जैसे डाउन्स ऑस्ट्रेलिया में, प्रेरीज नॉर्थ अमेरिका में, उसी प्रकार अफ्रीका में भी है वेल्ड्स। नाउ टॉकिंग अबाउट द डेजर्ट्स, अब थोड़ा सा डेजर्ट्स की तरफ फोकस करेंगे पहले, क्योंकि डेजर्ट्स इधर अफ्रीका में काफ़ी हैं, इस तरफ ज़्यादातर। नमीब डेजर्ट नमीबिया में, उसके बाद साउथ अफ्रीका में कालाहारी डेजर्ट। क्लियर है जी? दीज आर द फेमस डेजर्ट्स विच आर लोकेटेड। सो डू रिमेंबर। और ये मैंने शायद आपसे मिस कर गया, आगार माउंटेन्स भी याद रखें सहारा डेजर्ट में इधर। तो डू रिमेंबर दीज कंट्रीज ऑल्सो, डू चेक आउट द पॉलिटिकल मैप ऑल्सो। क्लियर है जी? पॉलिटिकल मैप से आपको कोरिलेट होता जाएगा कहाँ कहाँ पर कौन कौन सी चीज़ है। दैट इज़ हाउ यू विल बी एबल टू रिकॉल ऑल दीज थिंग्स। नेक्स्ट बात करेंगे दोस्त, रिवर नाइल आपने सुना ही हुआ, जिसको आप कहते हैं लॉन्गेस्ट रिवर इन द वर्ल्ड। क्लियर? सबसे दुनिया की लंबी रिवर नाइल है, और वो भी दो पार्ट्स में। जब दो ब्लू नाइल और वाइट नाइल मिलती हैं तब जाके बनती है ये नाइल। और ये दोनों मिलती कहाँ पर? खार्तूम, जो कि सूडान की राजधानी है। क्लियर है जी? रिवर कोंगो और जायरे भी आप देख रहे हैं आप मैप में इजीली, यू आर एबल टू सी दीज रिवर्स ऑल्सो। रिवर जम्बेजी, रिवर नाइगर, ऑल दीज। और यहाँ पर एक और चीज़ याद रखें, यहाँ पर फेमस विक्टोरिया फॉल्स है, ये ज़रूरी है याद करना दोस्त। यहाँ की वाटरफॉल काफ़ी फेमस, लेक विक्टोरिया तो है, और विक्टोरिया वाटरफॉल्स भी हैं। और वो किस रिवर पर है ये भी याद रखना है, रिवर जम्बेजी के ऊपर। रिवर जम्बेजी के ऊपर ही विक्टोरिया लेक भी है, और यहीं पे हमारा जम्बेजी रिवर के ऊपर क्या है? वो है फॉल्स, विक्टोरिया फॉल्स, हाईएस्ट फॉल्स है। इधर रिवर लिम्पोपो और रिवर ऑरेंज भी हैं, इनको भी ज़रूर देखिएगा मैप में। दैट इज़ व्हाट यू जस्ट नीड टू चेक आउट। रिवर नाइगर, ऑल दीज वंस विच वी नीड टू नो। सो दैट वाज अबाउट अफ्रीका। अब थोड़ा सा ऊपर से थोड़ा सा मैप दिखाना चाहूँगा आपको, कुछ बेसिक जो आपको पता होना चाहिए ओशंस के बारे अफ्रीका के आसपास। नंबर 1 ये गल्फ ऑफ गिनी है जी। क्लियर है जी? इधर रादर स्लेव कोस्ट, चॉकलेट कोस्ट इसको कहा जाता है। ये टोगो, बेनिन, ये सारी कंट्रीज हैं छोटी छोटी, इसलिए इसको स्लेव कोस्ट भी कहा जाता है। ज़रूर याद रखें, इधर दिखा देता हूँ मैप में, ये जो छोटी छोटी कंट्रीज़ हैं। क्लियर है? टोगो, बेनिन और इवोरी कोस्ट भी इधर है, ये सारा है जी इस तरफ। दूसरी चीज़ अब अगर देखें दोस्त, ये है हमारा रेड सी, और रेड सी से अगर आप यूपर देखो तो वो स्विज कैनाल है। क्लियर है जी? जब इंडिया से हमको जाना है अमेरिका इधर इंग्लैंड की तरफ, तो दिस वाज द पास विच वाज यूज्ड। और ये जो गल्फ ऑफ एडन है, यहाँ पर कौन सा है? यहाँ पर बाबल मंडप स्टेट है, ये भी याद रखें, स्टेट ऑफ बाबल मंडप, विच इज कनेक्टिंग दिस इंडियन ओशन विद दिस रेड सी, और यू कैन से गल्फ ऑफ एडन विद रेड सी, याद रखें। और इधर एक और चीज़ भाई, इसको एक हॉर्न की तरह लग, जैसे सिंह है, तो ये हॉर्न ऑफ अफ्रीका दोस्त, वेर इथियोपिया, द सोमालिया एंड द जिबूती आर कंसिडर्ड। एक और चीज़ अगर पॉलिटिकल मैप में नोट करें तो दोस्त, इथियोपिया एक लैंडलॉक्ड कंट्री है, लगता नहीं है वैसे अगर देखें, अदरवाइज इट इज़ अ लैंडलॉक्ड कंट्री, जहाँ पर एडिस अबाबा इसकी राजधानी है। सो प्लीज़ डू माइंड इट एंड रिमेंबर दिस वन। ऊपर ये जो स्विज कैनाल से आप ऊपर जा रहे हो, यहाँ पर इसको कहा जाता है सिनाई पेनिनसुला। क्या कहते हैं? सिनाई पेनिनसुला। यहाँ से कनेक्ट हो रहा है हमारा स्विज कैनाल से, हम एंटर कर रहे हैं मेडिटेरेनियन सी में। आई होप एवरीबडी क्लियर अबाउट दिस थिंग। और यहाँ से फिर निकलेंगे हम स्टेट ऑफ जिब्राल्टर में। क्लियर है जी? ये स्टेट ऑफ जिब्राल्टर, इससे ऊपर जाएंगे इंग्लैंड की तरफ। सो दिस इज़ व्हाट वी नीड टू नो। इधर आपने देखा ये मेडगास्कर विच इज़ द लार्जेस्ट आइलैंड ऑफ अफ्रीका, ये इधर जिसकी क्लियर है, और इसके बीच में जो है मोजम्बिक चैनल है। सो दिस इज अगेन व्हाट वी नीड टू रिमेंबर दिस थिंग। क्लियर है जी? एक और चीज़ भाई, केप ऑफ गुड होप, अफ्रीका का सदर्न मोस्ट टिप जो है केप ऑफ गुड होप, यहाँ पर क्यों कहा गया था? जब वास्को डिगामा इंडिया में आ रहे थे तो यहाँ पर इन्होंने देखा इस तरफ से इंडिया दिख रहा है, सो दैट इज़ हाउ ही गेव अ गुड होप, तो ये इधर दिख रहा तो कुछ ना कुछ अच्छी होप है, इस नाम से इसका केप ऑफ गुड होप वॉज नेम। आई होप एवरीबडी इज क्लियर अबाउट दीज थिंग्स नाउ।
तो ये चीज़ें आपको देखना है। ये देख लीजिए, रिवर ऑरेंज भी यहाँ पर अफ्रीका में, साउथ अफ्रीका में रिवर ऑरेंज। सो दिस इज़ अबाउट अफ्रीका। आप कोशिश कीजिए, अगर आप एफकैट में अपेयर हो रहे हैं तो कैपिटल्स भी ज़रूर देखें। आई विल बी ट्राइंग टू कवर अप, बिकॉज I know these are not a UPSC things like capitals to be remembered, but again it is very important for the people who are preparing for defense. They should be knowing about the capitals of all the countries in the world. So that was about Africa continent. We have seen lot many understanding about this physiography of Africa. We have seen the countries located on these places. So I hope you people enjoyed the session. अगर आपको अच्छा लगे, please hit a like button on this video and share it as much as possible so that maximum people can reach this video and can have a good knowledge about the geography. So you can check out the previous videos if this is your first time you are checking out. We have already covered up the previous year questions of CDS, CFF and IS, all the previous year questions of geography, polity, history. We are trying to cover up each and every part, and current affairs analysis is also going on, but 3 days after or a weekly, because we are trying to make up the current affairs very short and to the point, which are very very important for any UPSC exam or the other competitive exams. So thank you, wish you all the best. Jai Hind everyone.